वाला तेल है उसको हम लोग मवेशी के लिए भी हमारे सदियों से हमारे पुरखों ने प्रयोग करते आ रहे हैं। और जब हम लोग बीमार होते हैं तो भी हम लोग खजूर तेल को उपयोग करते हैं। तो जब मैं बाजार लोकल मार्केट में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो जो क्या बोलते हैं एक गुड़ाखू का डब्बा में खजूर तेल बेचते हैं 20 रुपये, अभी तो 40 रुपये हो गया है और 1000 रुपये लीटर बिकता है। तो मेरा जो परिचय है खजूर से है और मैं बहुत ही बहुमूल्य हूँ। जंगल के लोग हैं और जल है हमारे दूसरे लोग जल जंगल जमीन और जितने भी जानवर हैं के साथ हमको सदियों से प्यार है। मैं और दूसरा परिचय मैंने एक छोटा सा संगठन बनाया है, उसका नाम है आदिवासी महिला महासंघ और मैं पिछले 20 साल से जशपुर जिले में मैं काम कर रही हूँ। सामाजिक काम खासकर महिलाओं के मुद्दों पर और कई मुद्दे हम लोग उठाए और उसके बाद हम लोगों का नेटवर्क है, गठबंधन है। जैसे कि हमारी मौसी बोल रही थी ICIDT की अध्यक्ष है, उसमें भी हमारा संगठन आदिवासी महिला महासंघ मेंबर है पहले। उसके बाद अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाऊँ तो हम लोग एशिया इंडिजिनस पीपल्स पैक्ट के भी मैं हमारा संगठन मेंबर है, अभी मैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड हूँ। और एक विश्व में इंडिजिनस इंटरनेशनल इंडिजिनस वीमेन फोरम करके है, उसमें भी हम लोग मेंबर हैं। तो मैं जमीन से उठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एक संगठन में शामिल हूँ, तो ये भी मेरा महिला सशक्तिकरण है। धन्यवाद। आदिवासी कल्याण समिति ने मुझे बुलाया, खासकर मैं कमल भाई को धन्यवाद दूंगी और टोको जी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे आप लोगों से मिलने का मौका दिया। मैं तो आनाकानी कर रही थी क्योंकि मेरा पिछले साल से तबीयत खराब है, उसके मेरा पूरा बाल फट गया, इसके लिए लगा तो मैं आई। उसके लिए मुझे आप लोग से मिलने का मौका मिला, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मंचों की ओर से मैं आज मंच में आसी सुधाकर जी तो चले गए, वो भी हमारे रिश्तेदार हैं, मेरी मम्मी उन्हीं की परिवार की है, मेरे पापा हैं, अरविंद जी हैं, इनके पापा और मेरे पिताजी बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे। आपके पापा पुलिस में मास्टर थे, तो हम लोग भले परिचय नहीं है पर आज हम मिल रहे हैं। हमारे बाबू हैं, पता नहीं मैं जान रही हूँ कि नहीं, आपकी मम्मी शायद रोजी जी होंगी, है ना। तो बचपन में हम लोग किरण दीदी के साथ आपको खिलाए हुए हैं, तो हम लोग सब अपने ही परिवार के लोग हैं, तो मुझे अच्छा लगा और आपने मुझे सम्मान किया आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में। मुझे धन्यवाद, मैं अपनी कमेटी की ओर से, समिति की ओर से आपको धन्यवाद। जैसे कि मैंने बताया पिछले 22 साल से मैं एक जमीनी स्तर में काम कर रही हूँ, खासकर जशपुर क्षेत्र में और गाँव मैं खुद उड़ाऊँ और हमारा जो क्षेत्र है वो भी उड़ाऊँ। मैं गांव में देखती हूँ, गांव में संगठित है, गांव के लोग अपना जो परंपरागत जो व्यवस्था है अभी भी वो जिंदा है, उसको उन लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर मैं देखती हूँ कि हमारे लोग जैसे कि कई भाई लोग, कई पूर्व प्रवक्ता लोग बोले बिखराव का क्या कारण है, उसको मैं सहमत हूँ, एग्री करती हूँ, पर आगे हमें क्या करना है उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। हमें संगठन है, गांव में भी संगठन है, परंपरागत जो व्यवस्था है और गांव में भी कई पढ़ा समाज है, कई लोगों का भले ही हम लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या फिर पार्टी के नाम पर अलग हो गए हैं और वो होना ही चाहिए, सबका विचार समय के अनुसार बदलता है, पर कैसे हम एलायंस बनाए और हमारा जो कॉमन जो मुद्दा है हम उसको कैसे उठाएं, उस पर हम लोगों को मेरे को लगता है हम लोगों को कार्य योजना आज बनाना चाहिए। और हमारा मैं देखती
मेरी जो पहचान है मेरे गांव में है, क्योंकि आदिवासी समाज मैं नहीं हूँ, हम है। मतलब कि मेरी पहचान मेरे अकेले से नहीं है। आज भी मेरा जो खाता है, घर का जो राजस्व जमीन है, वो पारिवारिक बुजुर्ग है, खलबो है, नहीं बैठा। तो मेरी पहचान मेरे परिवार से है और मैं जहाँ हूँ वहाँ से है, क्योंकि मैंने देखा है हमारे लोग भी बताए कि हमारे लोग बाहर भी गए, तो एक समय ग्रुप में जाते थे, कहाँ असम, भूटान जैसा ग्रुप में, और वहाँ पे ग्रुप में रहने से उनकी जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो पहचान है वो अभी भी कायम है, भले ही उनको टी ट्रैक्स बोला जाता है। पर हमारे लोग जो आप लोग यहाँ पे बैठो नहीं है, क्या लाखों लोग होंगे, पर क्या आप लोगों को पॉलिटिकल राइट्स मिला है? आप लोग जो वोट देते हैं क्या वो आपको क्या एक हमारा आदिवासियों का जो पॉलिटिकल राइट्स बहुत ही बहुमूल्य है। हम लोग को हमारे पुरखों के संघर्ष से हमें राजनीतिक अधिकार मिला है, वो जो कि हम विशेष क्षेत्र के लोग जिसको हम पेशा कहते हैं, पांचवें अनुसूची कहते हैं। अभी का युवा लोग पेशा क्या है, पांचवें अनुसूची क्या है, नहीं जानते। तो उसी में क्योंकि हमें सामाजिक रूप से संगठित होके हमें हमारा जो राजनीतिक अधिकार मिला है, जो हमारे पुरखों के संघर्ष से मिला है, उसको बचाने की आवश्यकता है। अभी हमारे पूर्व वक्ता बोले कि हम लोग बाहर जाते हैं, अच्छी बात है। जब हम लोग जाते हैं अपनी पंचायत से, तो बाहर जाते हैं तो हमारा जो वोट का अधिकार है, राशन कार्ड है, हमारी पहचान सब पूरा लुप्त होते जाता है। हम लोग दिल्ली, मुंबई या यहाँ रहते हैं, तो हमारा जो राजनीतिक जो अधिकार है वो लुप्त होते जाता है। और बाहर के लोग जब हमारे यहाँ आते हैं तो उन लोग को राजनीतिक अधिकार मिल रहा है। इस कारण हम लोग जो पेशा क्षेत्र है, हम लोगों को सबको पता होगा, हम लोग को आरक्षण मिला है। इसके लिए हमारे विधायक, मंत्री और सांसद और क्या बोलते हैं लोकसभा सदस्य, जो भी सब कोई है, पर जनसंख्या कम होने के कारण, पहले छोटा सा एग्जाम्पल, हमारे जशपुर जिले में 4 विधानसभा होते थे, पर जनसंख्या कम होने के कारण अभी सिर्फ 3 विधानसभा। अभी थोड़े दिन के बाद फिर अगर सर्वे होगा तो उसमें समझ में आएगा और कम हो गया है। तो धीरे धीरे हो सकता है हम लोग और कम, हमारा जो आदिवासी प्रतिनिधित्व है कम होता जाएगा। और पेशा क्षेत्र में पूरे लोग हैं वो जनप्रतिनिधि आदिवासी होना चाहिए, पर जो ओबीसी लोग हैं, दूसरे लोग लड़ घुस गए, बोलते हम लोग की तो जनसंख्या में ज्यादा है, तो जिला पंचायत की अध्यक्ष मजबूरी है कि वो आदिवासी है, पर उसका उपाध्यक्ष कौन है, दूसरे लोग हैं। वैसे सरपंच हमारे लोग, उपाध्यक्ष, सरपंच, उप सरपंच, सब कोई दूसरे लोग हमारे लोगों को चला रहा है। तो मैं देखी हूँ असम में आदिवासी हमारे गाँव लोग की स्थिति बहुत ही बुरी है। आज हमारे भाई बोल रहे थे कि हमारी महिलाएं महानगरों में लाखों लोग जा रही हैं, पर वो तो अभी अकेली जा रही है, तो उन लोग तो लुप्त ही हो जा रहे हैं। पिछले कई जब शीला दीक्षित हुआ करती थी मुख्यमंत्री, हम लोग कई बार बोले कि इनको वोटिंग राइट्स देना चाहिए, तो हाँ हम लोग देंगे, पर वहाँ पे तो उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं है, उनके पास वोटर कार्ड भी नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों की जनसंख्या आदिवासियों की कम होती जा रही है। तो मेरा जो बहुत ही ज्यादा कंसर्न है कि हम लोग, आप लोग यहाँ पे अपना धन संपत्ति बनाइए, पर हमारे गांव में इतना अपार धन संपत्ति है, जंगल है, पहाड़ है, नदियाँ है, जैव विविधता है, बहुत ही खूबसूरत है। तो हमें अपनी धन संपत्ति को बहुत ही गर्व महसूस होना चाहिए। हमारी संस्कृति है, हमारी बोली है, अभी भी हमारे यहाँ बीज, देशी बीज हमारे यहाँ जीवित है। हमारा जो बच्चा का जो घर है बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ का जो घाट है, हमारे जो महिला लोग, माता लोग करती है, बहुत ही खूबसूरत है। तो उस परंपरा, संस्कृति, बोली सबको हमको बचाने की आवश्यकता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से, मेरा यही उम्मीद है और मैं आप लोग से यही एक्शन प्लान बनाने की उम्मीद करूँगी कि आप लोग जरूर गाँव जाइए, क्योंकि गाँव में बहुत बिखराव है। मेरे लिए वहाँ पे काम करना एक बहुत बड़ा चुनौती था, की रहूँगी। और आप लोग जरूर जाइए गाँव में, गाँव वालों से मिलिए, अपनी संस्कृति जिस तरह से अलगाव आज है वहाँ पे, इस अलगाव
राजनीतिक भाषा में बोले तो हम लोग की उरांव समाज की सोच समाजवादी सोच सामूहिकता है। तो ये जो अब पूरे विश्व में दो प्रकार की संघर्ष चल रहा है, पूंजीवाद, समाजवाद, तो समाजवाद भी खत्म होता जा रहा है क्योंकि हम लोग चुप हैं हमारे जैसे लोग। तो हमें हमारे पुरखों लोगों का जो हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसको हमें सीखना है। तो उरांव कल्याण समिति से मेरा यही आग्रह है कि आप लोग जरूर रिसर्च एंड स्टडी का काम भी करवाइए कि हमारे पुरखों का संघर्ष क्या था, हमारी अच्छी व्यवस्था क्या थी, कमजोरी क्या है, उसको हम लोग आगे करेंगे। और हम लोग में गर्व महसूस नहीं होता है, अगर हम लोग गाँव है, हम लोग जैसे कि आज माता जी गुठिया साड़ी पहन के आए थे, हम लोग नहीं पहनते हमें। और आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, वो लोग तो 24 घंटा उसी का खान पान, रहन सहन, बोली वजन, घर परंपरा पूरा आदिवासियत, उन लोग भी तो इस टाइप का दिखता है, उन लोग भी बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पर उन्होंने तो नहीं करता। तो मेरा समिति से ये भी अनुरोध है कि एक्शन प्लान में आप जरूर एक्सपोजर की सीट बनाइए, जरूर जाइए वहाँ पे असम नॉर्थ ईस्ट में जाइए कि लोग कैसे लोग अपनी संस्कृति पर कितना व्यापारिक महसूस करते हैं। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि पूरे भारत में ही पूरे विश्व में आदिवासियों का संगठन संस्था बहुत ही कम है, हम लोगों को बनाना चाहिए संस्थागत रूप से, क्योंकि हम लोग अधिकतर फादर सिस्टर लोगों का कॉन्वेंट सोसाइटी पर ही निर्भर है। पर हम लोग जो आम लोग हैं वो भी अगर संस्थागत काम करेंगे तो एक अच्छा हमारा एक हमारा इतिहास भी लिखा जाएगा। पर उसको हम कैसे एम्पावर, कैसे सशक्त करें संस्थागत रूप से, वो भी हम लोगों को जरूरी है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर के रूप में, एक सचिवालय के रूप में बनाने की आवश्यकता है। तो हम लोग सबको अपना छोटा या बड़ा संगठन बनाए हैं जो हमारे जैसे सोचने वाले लोग हैं, तो सबको मिलकर एक गठबंधन की भी आवश्यकता है। मैं तो पिछले 2011 से अभी तक मैं कम से कम 18-19 बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, वर्कशॉप में बोलने के लिए जाती गई हूँ और जाती रहूँगी। पिछली बार मेरा 5 मिनट का वक्तव्य था यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में जेंडर इक्वालिटी पर कोविड के चलते मैं नहीं गई, पर मैं अकेले तो मेरे को अकेलापन लगता है। तो मैं चाहूँगी कि हमारा वो छत्तीसगढ़ का ज़्यादा से ज़्यादा निकले ताकि हम अपनी बात को विश्व के पटल में रख सकें। अकेले क्या बोलते हैं, अकेले काम नहीं किया जा सकता, हमें दूसरे संगठनों की, दूसरे समुदाय की, इवन उरांव का भी, हम लोग झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के मंचों में भी उरांव समुदाय एक मंच बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं देखती हूँ गौड़ समाज तो बहुत ही गांव से लेकर राष्ट्र तक यूनिटी, दूसरे में भी है, कंवर में भी है, तो उरांव में नहीं है, हम लोग बटे हुए हैं। तो हमारे जो अगुआ लोग हैं, काफ़ी सीनियर लोग हैं, उनकी भी ज़रूरत है कि राज्य से राष्ट्रीय स्तर का हम लोग को संगठन बनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माता जी बता रही थी है, पर वहाँ भी उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। मैं तो नेपाल में देखी, कई जगह में देखी, वो भले ही लोग अपनी संस्कृति बोली बोलते हैं, कायम है, पर उनका जो राजनीतिक जो अधिकार है वो बहुत ही कमजोर है। तो हम मेरी पहचान या उरांव समाज की पहचान मेरे गांव से, अगर हम देखें पेशा को भी आगे बढ़िए तो उसमें पूरा चीज वही दिया गया है, अगर आप लोग समझेंगे 5 बजे। और संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र जो आदिवासी अधिकारों का अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वही दिया है, हमारा क्षेत्र, हमारा जहाँ हमारा जमीन। तो मैं इतना ही कहकर आगे का कार्य योजना मैंने 2-3 बनाया है। मैं आप लोग से यही सहयोग चाहूँगी कि हम लोग एक साथ मिलकर कैसे अपने गांव की और घर वापसी की ओर जाए, और हमारा जो संसाधन है उसको हम कैसे और अच्छे तरीके से बनाएंगे। आने वाले समय में भी मुझे जरूर बुलाइएगा। कई लोग, आप लोग अगर आगे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जाना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो हम लोग, हमारे पास काफ़ी हम लोग तो संयुक्त राष्ट्र संघ से भी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भी बात रखने के लिए हम लोग, हमारे लोगों को मौका मिलना चाहिए।